श्रोताओं नमस्कार, मैं 90.4 FM रेडियो नारद की तरफ से आरजे नीलकांत। दोस्तों, हम अपने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में समय समय पे स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को, डॉक्टर्स लोगों से संपर्क करते हैं, उनसे बात करते हैं नई नई बीमारियों के बारे में, और उन बीमारियों से बचाव के लिए डॉक्टर जो भी सलाह देते हैं वो जानकारियां हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में एक शख्सियत हैं, आप INPS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस मंगलायता यूनिवर्सिटी के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर शिवराज सिंह त्यागी जी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपना परिचय देते हुए सर बताइए कि आज के समय वायु प्रदूषण की जो समस्या है और इस वायु प्रदूषण से जो होने वाली मुख्य बीमारियां हैं और कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाए, और थोड़ा सा इसको बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे मेरी तरफ से विचार रखने के लिए मुझे बुलाया, और बहुत बहुत आभार। क्योंकि मुद्दा ही बहुत इस समय बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्वलनशील है, क्योंकि ये मुद्दा आज हम लोगों के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, हमारे घर के अंदर आ चुका है। वायु प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि जो आए दिन इसका लेवल है ना बढ़ता जा रहा है। इसके लेवल के बढ़ने से हमारे जो जनरेशन है, हम लोग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से अभी आपने देखा दिवाली के टाइम पे कितना प्रदूषण लेवल दिल्ली NCR के आसपास हो गया। वो तो बड़े शहर हैं, वहाँ तो हो रहा है, लेकिन इससे लेवल तो इसका हर एक छोटे इवन एक गांवों के अंदर आ गया। क्योंकि जब हवा चलती है तो दिल्ली से इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, दिल्ली के आसपास भी जाएगी, जहाँ तक वो प्रदूषण पहुँच सकता है, तो वो प्रदूषण आपको प्रभावित करता है जी। ये प्रदूषण है ना, इसका अगर हम आज कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसी बीमारी विरासत में दे जाएंगे जिनके लिए हमें हमारे आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। अगर हम इन पर आज कंट्रोल कर लेते हैं तो आज हमारा सुरक्षित है और भविष्य हमारा उज्जवल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्य रूप से जो वायु प्रदूषण जो इस समय जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ का, NCR, दिल्ली NCR और यहाँ का भी जो है अलीगढ़ और मंगलायता यूनिवर्सिटी के आसपास की जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है। तो मुख्य रूप से इससे जो वायु प्रदूषण से जैसे सांस की बीमारियां होती हैं, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं बहुत सारी, तो कौन कौन सी मुख्य रूप से बीमारियां होती हैं और इनका बचाव कैसे किया जाए? देखो, इससे मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड होती हैं। मुख्य रूप से अगर ये बीमारी डेवलप कंट्रोल नहीं की जाए तो अस्थमा का रूप ले लेती है जी। और इसकी वजह से एलर्जी भी होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, और लंग्स के अंदर भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। अगर स्किन की वजह से इतना एनवायरनमेंट हो रहा है तो स्किन का रैशेस आ जाते हैं, स्किन के अंदर में बहुत सामान्यतः खुजली होने लगती है, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। और मैं आपको एक डाटा भी हमने पढ़ा है कि इस समय दिल्ली NCR के आसपास रहने वाले व्यक्ति, देखो दो तरह का स्मोकिंग होती है, एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव स्मोकिंग ये होती है कि हम डायरेक्ट किसी चीज़ का स्मोक कर रहे हैं, अगर हम उससे चाहें तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति बच सकता है। लेकिन जब पैसिव स्मोकिंग आती है एनवायरनमेंट के थ्रू, एक साधारण एक स्टडी में आया है कि दिल्ली के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति 17 सिगरेट का स्मोकिंग कंटेंट पर डे अपने फेफड़े के अंदर ले रहा है प्रतिदिन की बात, प्रतिदिन। इसका मतलब वो डायरेक्ट सिगरेट नहीं पी रहा है, लेकिन सिगरेट जैसे धुआं हानिकारक तत्व उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के तहत उसके रेस्पिरेशन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन ये अस्थमा की प्रॉब्लम है, स्पेशली बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। और जब ये अस्थमा कंटिन्यू अगर इसको हम रेस्पिरेट करते रहें ऐसे इन्वायरमेंट को, तो इससे फेफड़े की जो लाइफ कैपेसिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और न जाने कितनी आने वाली बीमारियां इसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। अच्छा सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो दिल्ली NCR या यहाँ के क्षेत्र में जो लोग भी रहते हैं और एयर क्वालिटी खराब है, वायु प्रदूषण की समस्या है,
लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ से जा तो सकते नहीं, तो उनके बचाव के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय वो खुद से करें जिससे कि एयर पॉल्यूशन से बचाव हो और बीमारियों से भी वो बच सके, रक्षा हो पाए। देखिए, ये ऐसी समस्या है कि इसको कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है जब तक एक व्यक्ति अपने आप में जिम्मेदार नहीं हो जाएगा। जैसे कि वाहन के द्वारा जो प्रदूषण हो रहे हैं, लोग अननेसेसरी वाहन चला रहे हैं। किसी भी कोई त्योहार आता है, इतने पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं जिससे कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। और हरियाणा, पंजाब या अदर स्टेट के यहाँ व्यक्ति हैं, उनको पराली की जो धुआं आती है उसकी वजह से ये होता है। तो अगर हम एक व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी के तहत उन प्रदूषण कारक तत्वों पर जो भी प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर कंट्रोल करेगा तो परिणाम हमें डेफिनेटली, जो आज हमारे प्रदूषण लेवल है ना, एयर पॉल्यूशन जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको धीरे धीरे हम कम कंट्रोल करते जाएंगे। और इसमें सरकार के द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, जिन वाहनों की 10 साल या 15 साल से ज़्यादा लाइफ हो जाती है उनको सरकार उठा लेती है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, उन वाहनों को वहाँ से एरिया में जहाँ पुलिस चेक करती है वहाँ पर न ले जाकर वो ऐसी जगह चलाना चालू कर देती है कि पुलिस को तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन पॉल्यूशन तो फैला ही रहे हैं ना। तो मेरा एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं सभी अपने देशवासियों से जो ये मेरा रेडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि आओ जन चेतना के तहत इस प्रदूषण पर कंट्रोल कर लो, वन्यता आने वाला जो दृश्य है वो बहुत ही भयावह होने वाला है। इसकी वजह से और सारे भी पर्यावरण के अंदर चेंजेज आ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। तुम्हारे जो छोटे छोटे पक्षियाँ होते हैं, छोटी छोटी जो कि अपनी हमारी एयर होती है उनको लेते हैं तो वो के साथ पशु पक्षी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अंतिम एक प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य समस्या से परेशान है वायु प्रदूषण के द्वारा, तो वो कैसे, उनको अब क्या सुधार करना चाहिए जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, स्वास्थ्य संबंधी मतलब वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जो परेशान हैं, उनके लिए क्या उपाय है वो आप थोड़ा बताइए। देखिए, जो व्यक्ति सफ़र करता है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा समझता है। अगर वो सफ़र कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति की लाइफ को कैसे बचाया जाए और उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बचाऊं। और ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी ना, क्योंकि मैं अपने घर में ये सब चीज़ें कंट्रोल करूंगा ना, जब प्रदूषण होने वाले तत्वों को, फैलाने वाले तत्वों को अगर मैं कंट्रोल करूंगा तो मैं किसी दूसरे के घर में भी कह पाऊंगा। और ये हम एक दूसरे के जो तत्व हैं, जो रीजन्स हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र एक मुश्त होकर अगर इस समस्या पर कंट्रोल करना चाहेगा, उसके लिए राष्ट्र पर हम तब कंट्रोल कर पाएंगे जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा इस अभियान को चलाया जाए। कोई भी अभियान जब तक नहीं सफल होता है जब तक कि वो जन चेतना नहीं बन जाए, और जब कोई जन चेतना बन जाती है तो वो अभियान एक जन आक्रोश ले लेता है, एक किसी व्यक्ति विशेष का अभियान न रह के एक राष्ट्र का अभियान बन जाता है। और हमारे देश में ऐसे पहले कई उदाहरण दिए हैं कि अगर हम बदलने के लिए तैयार हैं तो मुझे ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले पर्यावरण में मेरे द्वारा क्या शुद्धिकरण में सहयोग किया जा सकता है, उस पर मैं ही सबसे पहला व्यक्ति हूँ। और अपनी इस मुहिम में जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसे सरकार के द्वारा आंकड़ों में नहीं रखा जाए, इसके द्वारा सरकार प्रभावित हो रही है, उसकी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा परिवार, मेरा समाज, व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये थे डॉक्टर शिवराज त्यागी सर। और सर, आपने अपना अमूल्य समय हमारे रेडियो कार्यक्रम के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की शख्सियत में INPS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर शिवराज त्यागी सर आए। आपने अमूल्य और महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य संबंधी, प्रदूषण संबंधी, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को लेकर सचेत किया और ये बताया कि जन जागरूकता और व्यक्तिगत प्रयास से हम
इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इन बीमारियों पे और एयर पॉल्यूशन पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। अब मुझे यानी आरजे नीलकांत को 90.4 एफएम रेडियो नारद को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।